टाइगर एक बेहतरीन शिकारी जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। देश भर के गिने चुने जंगलों में इसके चाहने वाले इसकी एक झलक देखने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ऐसे में जंगल का ये राजा यदि गांव में आ जाए और कई दिनों तक एक ही जगह पर टिक जाए तो ये इंसानों से ज्यादा खुद उसके लिए खतरा है। ये बाघिन है पेंच टाइगर रिजर्व की T-200। पेंच टाइगर रिजर्व से निकलकर ये बाघिन पिछले कई माह से छत्तीसगढ़ में अपनी बादशाहत स्थापित करने में लगी है। एक माह पहले ही अचानक मां टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने इस बाघिन को चिरमिरी क्षेत्र से रेस्क्यू किया और काला आईडी लगाकर अचानक मार के जंगल में छोड़ा। लेकिन लगता है इस बाघिन को अचानक मार रास नहीं आया और कुछ दिनों में ही बाघिन अचानक मां टाइगर रिजर्व से निकलकर बाहर आ गई। इसके बाद ये बाघिन मरही माता खोंसरा से होते हुए फिर उसी क्षेत्र में पहुंच गई जिधर से आई थी। पिछले 4-5 दिनों से बाघिन अमरकंटक के पास जलेश्वर के क्षेत्र में देखी जा रही है। दुख की बात यह है कि यह बाघिन इंसानों के बनाए सीमा विवाद में फंस गई है। जलेश्वर का कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है तो कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में। ऐसे में दोनों प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जिंदा टाइगर जलेश्वर के कस्बाई गांव में T-200 बाघिन की धमक सुनाई दे रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में चूं तक नहीं रेंग रही। न मरवाही वन मंडल ध्यान दे रहा है न ही अनूपपुर। ऐसे में इस बाघिन के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। पिछले 5 दिनों में इस बाघिन ने गांव वालों के 2 मवेशियों से 2 कुत्तों का भी शिकार किया है। अधिकारियों को समझना चाहिए कि ये किसी जू या सर्कस की नहीं, वाइल्ड टाइगर है जो हमेशा जंगलों में स्वच्छंद घूमती रही है। कागजों में बाघों को बढ़ाने का दावा करने वाले अधिकारियों को जमीन में दिख रही इस बाघिन की मदद को आगे आना होगा ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो जाए। भैया कितने दिन से है ये यहाँ? अरे 5 दिन हो गए भाई। तो दिन में गांव के अंदर जाता है, रात में जंगल झाड़ियों में रहता है। तो प्रशासन ने वो रेस्क्यू कर ही नहीं रही है। बोल रही है कि आगे से हम लोग परमिशन मिलेगा तब रेस्क्यू